क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारे पास में, आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन, इफ सो एग्जामिन वेयर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। मतलब तुम्हें चेक करना है कि 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है। तो तुम्हें दे रखा है एक्स कोमा वाई, और इस तरह से दे रखा है एक्स इज ए पर्सन, वाई इज द मदर ऑफ एक्स, वाई इज द मदर ऑफ एक्स, ठीक है। और तुम्हें बताना है कि साहब ऑन टू है कि इन टू है, क्या है। तो भाई देख, जैसे सिंपल सी बात है, ऐसे समझो तुम इसको, सेट के थ्रू समझो, ऐसे समझ नहीं पाओगे। यहां पर क्या करो, ये सेट ले लो पहला और ये ले लो दूसरा। तुम्हें एक्स कोमा वाई बोल रहा है वो, तो यहाँ ये तो एक्स है तुम्हारा और ये वाई है, और तुम्हें बोल रखा है वाई इज द मदर ऑफ एक्स, रिलेशन दे रखा है वाई इज द मदर ऑफ तुम्हारे पास एक्स। तो सिंपल सी चीजें सुनो, मान लो कोई भी एक्स है, उसकी मदर वाई है, ठीक है। अब किसी और की मदर भी तो वाई हो सकती है, दिमाग लगा लो भाई। आज जैसे तुम खुद ही ले लो, तुम्हारी जो मम्मी है, तुम्हारी बहन की जो मम्मी, वो सेम ही तो है। तो तुम्हारे पास में आज मान लो तुम्हारी कोई सिस्टर है, कोई जैद, उसकी मदर भी वाई होगी। तो ये जो है पार्ट पूरा ये हो गया तुम्हारे पास क्या, मैनी वन। सोच लो आराम से, 1 1 तो होगा नहीं, मैनी वन हो गया। अब दूसरी चीज ये आती है कि तुम्हारा ऑन टू है कि इन टू है, ठीक है। तो बाद में जो तुम्हारा मदर लिखा हुआ, किसी ना किसी की मदर तो होगी ना, तो खाली तो रहेगा नहीं। तो क्या रहेगा, ऑन टू रहेगा। तो इंजेक्टिव तो है नहीं, लेकिन सर्जेक्टिव है। अब ये लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास का। बोलो समझ गए क्या? यस सर। अब ये दोनों ये सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व कर लो, समझ गए क्या? बोलो। इसके बाद तुमने बोला 12वां सवाल, शो डेट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर e की पावर एक्स इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। देख भाई 1 1 है तो 1 1 तो प्रूव कर दो, जो तरीका उससे 1 1 प्रूव कर दो। ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू क्यों नहीं है मैं तुम्हें समझाता हूं, ऑन टू क्यों नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये तुम्हारे पास है फंक्शन एफ एक्स बराबर है e की पावर एक्स। तो जब तुमने यहाँ पे डाला 0 तो e की पावर 0 हो गया तुम्हारा 1, जब 1 डाला तो वो हो गया e, जब 2 डाला तो हो गया e स्क्वायर, जब तुमने -1 डाला तो वो बनेगा e की पावर -1 यानी 1 अपॉन ई, जब -2 डालोगे तो वो बनेगा 1 अपॉन ई स्क्वायर। अब ये r, ठीक है। तो ढंग से देखो 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। क्यों भैया? नेगेटिव वैल्यूज की प्री इमेज नहीं है, सीधी सी बात है। इधर नेगेटिव वैल्यूज तो खाली रह गई ना तुम्हारे पास, समझ में आ गई बात? तो उसका एग्जाम्पल दे देना, और 1 1 का जो रूल है उसको फॉलो कर देना, ठीक है। इसके बाद आता हूं क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और दे रखी है, 12वां क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। व्हाट हैपेंस इफ द कोडोमेन इज रिप्लेस बाई r0 प्लस, यानी केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और जीरो भी नहीं है, तो फिर ऑन टू हो गया मेरे भैया, फिर ये ऑन टू हो गया, इन टू नहीं रहेगा। समझ गए ना क्यों? ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है 13 क्वेश्चन क्या है देखो ढंग से, r0 प्लस है और टेंस टू r है, और एफ एक्स बराबर तुम्हें दे रखा log ax और a ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन नंबर 13, पहला जो सेट है वो तुम्हारे पास है r0 प्लस, दूसरा सेट है r, और तुम्हें एफ एक्स क्या दे रखा है, log ax, और a तुम्हें क्या बोल रखा है उसने, ग्रेटर देन 0, और तुम्हें प्रूव करना है बाइजेक्टिव है। देखो वैसे तो कोई जरूरत है नहीं तुम्हें बताने की, भाई बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो रूल फॉलो कर लो, सीधी सी बात है, जो रूल है फॉलो कर लो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ये बाइजेक्टिव क्यों है। इधर सुनना, ये a तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, तो मैं फॉर ए मूवमेंट a को मान लेता हूं 2, ठीक है। मैंने a क्या लेट कर लिया, 2 लेट कर लिया, लेट a इक्वल्स टू 2। अब तुम ढंग से देखो, जब तुम यहां पर निकालोगे f1 तो वो हो गया तुम्हारा log 1, तो उसकी वैल्यू होगी 0। जब तुम निकालोगे f2 तो वो हो गया 2, ये 2 तो वैल्यू होगी 1। जब तुम निकालोगे f4 तो log 2, ये 4 तो वैल्यू होगी 2। अब आते हैं सर फ्रैक्शन में, तुमने निकाला f1/2 तो वो हो गया तुम्हारा log 2, और यहाँ 1/2 तो ये हो गया log 2, और ये हो गया 2 की पावर -1 आ गया आगे, अंदर जो बचा वो हो गया 1, तो वैल्यू आ गई -1, यानी हाफ की वैल्यू क्या होगी, -1। अगर तुमसे बोले 1/4 बता तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2, सोच लो। तो यानी तुम्हारे पास में इधर जो 1 है उसकी वैल्यू है 0, 2 की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1, 4 की वैल्यू क्या है 2। अगर हाफ लेते हो तो वो तुम्हारे पास क्या है -1, 1/4 लेते हो तो -2। तो ढंग से देखो, इधर तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज है और इधर तुम्हारी नेगेटिव भी आ रही है, यानी जब तुम्हारा ये फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो सारी नेगेटिव ला देगा, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ला देगा। तो ऑन टू हो गया और तुम्हारा 1 1 भी हो गया। अब लिखने का तरीका,
तो साहब जो रूल है उसको फॉलो कर लो। ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है साहब। तो यहाँ क्या लिखोगे, लेट तुम्हारे पास f(x1) बराबर f(x2), तो log a तुम्हारा x1 बराबर log a x2। तो अगले स्टेप में लिख दो x1 बराबर x2, देयरफॉर f इज 1 1। अब आता है ऑन टू, तो fx है तुम्हारे पास में log a x, ठीक है। इसको लिया y बराबर log a x, log हटाओ तो x बराबर हो जाएगा a की पावर y, जानते हो तुम सारे। अब लिख दो जो लैंग्वेज होती है उसके बाद, मुझे केवल यही बताना था तुम्हारे को, ठीक है। इसके बाद आते हैं तुम्हारे पास में 14, ए दे रखा 1 2 3, शो करो कि f11 फंक्शन है, f मस्ट बी ऑन टू। अगर तू ये बोलना चाहता है कि अगर 1 1 फंक्शन है ना तो ऑन टू भी होगा, अब वो तो होगा यार, तुम खुद दिमाग लगाओ। पहले सेट में कितने एलिमेंट है तुम्हारे पास में, 3 एलिमेंट है, दूसरे में कितने हैं, 3 एलिमेंट है, ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है। अब तुम्हें बोल रहा है f11 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक एलिमेंट एक से रिलेटेड होगा, खुद दिमाग लगा लो। तो यहाँ कितने एलिमेंट है, 3, तो इनकी कितनी इमेज आएगी, 3 इमेज आएगी, और इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो तीनों की इमेज अलग अलग होगी क्योंकि 1 1 है, तो तीनों आपस में इधर रिलेटेड हो गए, तो इधर तीनों एलिमेंट की प्री इमेज हो गई, तो फंक्शन तुम्हारा ऑन टू हो गया। ये लिखना है तुम्हें लैंग्वेज में, ठीक है। और जो 15 है वो उसका उल्टा है, उसमें उल्टी लैंग्वेज लिख दो, ठीक है। और कोई तो बोल दो, कंप्लीट, ठीक है सर। लो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं जो मैंने तुम्हें सेकंड पार्ट के छोड़े थे। आज इसको खत्म कर देते हैं पूरा। हाँ भाई सुनो, निकालो एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 20, एग्जाम्पल 20 पढ़ो जरा। देखो सर, एफ है तुम्हारा r से लेकर के, दूसरा जो r नहीं है, दूसरे सेट में -1 से 1 तक के एलिमेंट हैं, और फंक्शन है एफ एक्स बराबर x/1 प्लस मॉडुलस x। तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 20, फंक्शन f दे रखा है r2, x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, और फंक्शन है x/, तुम्हारा 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x। तो क्या करोगे सर, सबसे पहले यहां मॉडुलस की डेफिनेशन लगाओ, सबसे पहला काम, ठीक है। तो मॉडुलस की डेफिनेशन तुम्हें बोलती है कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव लोगे 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव लोगे 0 से छोटा होगा। तो तुम्हारे पास ले रहा हूं मैं केस नंबर पहला, जब x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन तुम्हारे पास हो गया x/, तुम्हारा 1 प्लस x। ये केस नंबर तुम्हारा दूसरा, जब x तुम्हारा लेस देन 0 है, तो f(x) हो गया तुम्हारे पास में x/, तुम्हारा 1 माइनस x। अब मेरी बात ढंग से सुनना, ये जो तुम्हारे पास फंक्शन दे रखा है ना, ये जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये कंडीशन भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। पहली चीज कैसे होगी सुनो, ये x बोल रहा है 0 से बड़ा है, तो यानी यहां पर जो तुम इसका डोमेन लोगे वो क्या लोगे सर, क्लोज ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी, और जो इसका तुम रेंज या कोडोमेन लोगे, तो देखो ये -1 से 1 तक है। अब तुम ये वैल्यू यहां डाल करके देखो, 0 डालोगे तो 0 आएगा, 1 डालोगे हाफ आएगा, 2 डालोगे 2/3 आएगा, यानी ये सेट बनेगा 0 से लेकर के ओपन ब्रैकेट 1 तक। यानी तुम्हारा जो रिलेशन हुआ, जो फंक्शन तुम्हारे पास लगा, वो क्या लगेगा सर, क्लोज ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी से लेकर के क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 तक, ये चीज है। अब यहां जब आओगे तो यहां f क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट है, यानी -∞ से लेके 0 ओपन ब्रैकेट से लेके कहां तक, तुम्हारा -1 से लेके 0 ओपन ब्रैकेट तक, ये दूसरा सेट होगा। अब तुम्हें मालूम है, प्रूव करना पढ़ लो, बाइजेक्टिव है, तो अपना जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे वो देखो जरा। तुम यहां लिखोगे सर, पहले ये वाला पोर्शन करो, अंदर देखो सर, केस जो पहला है मेरे पास, लेट क्या करोगे सर, f(x1) बराबर तुम्हारा f(x2), तो ये हो गया तुम्हारा x1/1 प्लस x1 बराबर x2/1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस x1 x2 बराबर x2
प्लस x1 x2, ये दोनों कैंसिल, x1 बराबर x2, देयरफॉर f इज 1 1। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, fx बराबर है तुम्हारा x अपॉन 1 प्लस x, इसको नाम दिया y, y बराबर x अपॉन 1 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस एक्स वाई बराबर x, ये उधर ले जाओ, y बराबर x माइनस एक्स वाई, x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई से डिवाइड कर दो, x बराबर आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई। आगे सर अब जो लैंग्वेज है वो लिखो, जो सिखाया वो करो। क्या लिखते हो? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, अब बिलोंग्स टू क्या आएगा? ये वाला पोर्शन। क्या लिखोगे? क्लोज ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट 1, और यहां क्या लिखोगे? कोडोमेन। फिर लिखोगे देयर एग्जिस्ट x बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू, ये वाला पार्ट डोमेन, क्लोज ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी, यहां क्या लिखोगे? डोमेन। ठीक है साहब। उसके बाद f का निकाल तो x, वहां क्या लिखोगे? y अपॉन 1 माइनस वाई, डालो सर, यहां फंक्शन वैल्यू डालो, तो ये हो गया y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। एलसीएम ऊपर नीचे से काट दो, नीचे 1 माइनस वाई प्लस वाई, तो सॉल्व हो गया वाई, देयरफॉर f इज तुम्हारे पास हो गया ऑन टू। आगे दो लाइन तुम लिख देना, रूल वही है, खाली बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुन लो। ये जो यहां लिखते हो ना कोडोमेन, डोमेन, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बस समझ गए। अब दूसरा पार्ट जब तुम करोगे केस 2, तो यहां तुम लिखोगे लेट वही f(x1) बराबर तुम्हारा f(x2), तो इस बार फंक्शन ये लोगे तो क्या आएगा? x1 अपॉन 1 माइनस x1 बराबर तुम्हारा x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस इनटू x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x1 x2, ये दोनों कैंसिल, x1 बराबर x2, f तुम्हारे पास क्या हो गया सर? 1 1 हो गया। अब आगे वही fx बराबर क्या? x अपॉन 1 माइनस x, वही नाम दिया y बराबर x अपॉन 1 माइनस x, क्रॉस इनटू y माइनस एक्स वाई बराबर x, इसको उधर ले जाओ, y बराबर x प्लस एक्स वाई, x कॉमन लो 1 प्लस वाई, x बराबर आ गया y अपॉन 1 प्लस वाई। फिर वही लैंग्वेज, समझ गए। और अब जब यहां लिखोगे तो इस जगह पे क्या आएगा? -1 से 0, इस जगह पे क्या आएगा? -∞ से 0। दैट्स ऑल, वो तुम लिख लो। मतलब इसको ब्रेक करना 2 पार्ट में, बहुत अच्छा सवाल है, समझ गए। अब इसने तो बहुत कुछ चीजें बीच बीच में लिख रखी है, मैं सिखाता ही नहीं तुम्हारे को, अपना तो एक फिक्स पैटर्न है, उसको पकड़ो और सॉल्व कर दो पूरे क्वेश्चन, समझ गए। लो स्क्रीनशॉट। हाँ भाई देखो, अब पढ़ो 21st एग्जाम्पल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो सर। क्वेश्चन क्या है? वैसे तो बाइजेक्टिव प्रूव करना है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाइजेक्टिव करना है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैं दिखा रहा हूँ सर आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास में 21, f(x) बराबर है तुम्हारे पास में x³ प्लस x, f तुम्हें दे रखा है r to r। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट f(x1) बराबर f(x2), तुम्हारे पास में आ गया x1³ प्लस x1 बराबर x2³ प्लस x2, सबको इधर लाओ, x1³ के साथ x2³ लिखो, x1 के साथ x2 लिखो, यहां लगाओ a³ माइनस b³, तो ये होगा तुम्हारा x1 माइनस x2 और ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, और यहाँ पर x1 माइनस x2, दोनों में कॉमन लो x1 माइनस x2, तुम्हारा ब्रैकेट में बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 और प्लस 1 बराबर 0। इसको लिखोगे x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर आएगा x2, और तुम लिखोगे ये पूरी जो टर्म है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 हो ही नहीं सकता। सारे पॉजिटिव देख लो यार, आराम से चेक कर लो, ठीक है। देयरफॉर f इज 1 1, तो लो साहब 1 1 तो प्रूव कर दिया। अब आते हैं ऑन टू पे, तुमने fx बराबर क्या लिखा साहब? x³ प्लस x, तुमने y नाम दिया x³ प्लस x, y उधर ले गए, x³ प्लस x माइनस y बराबर 0। अब ये तुम इसको अलग ही नहीं कर सकते, x ला सकते हो क्या? अगर स्क्वायर होता ना
तो मैं कोई धराचार्य फार्मूला भी लगा देता, लेकिन ये तो क्यूब आ गया। जब क्यूब आ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो सर ये जो रूल है वो हो गया गलत। तो बात आती है अब क्या करना, इसलिए क्वेश्चन छोड़ा था ये बस। अब सुन लो ढंग से मेरी बात, अब मेरी बात एक ढंग से सुनना। एक इक्वेशन है तुम्हारे पास 3x + 2 = 0। सॉल्व करोगे x की वैल्यू -2/3 आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है सर x² - 4 = 0। सॉल्व करोगे, मैं लिख के समझाता हूं तुम्हारे को। पहली इक्वेशन है x - 2 = 0, तो x = 2 आ गया। x² - 4 = 0, तो x की वैल्यू +-2 आ गई। लेकिन अगर x² + 4 = 0 है तो सर यहां पर रियल रूट नहीं आएंगे। सोच लो आराम से भाई, इधर लेके आओगे तो माइनस हो गया, x² - 4 होगा नहीं, ठीक है। अब तीसरी पे आते हैं x³ - 8 = 0, तो सॉल्व करोगे तो x2 आ जाएगा। x³ + 8 = 0, तो सॉल्व करोगे तो x - 2 आ जाएगा। तो मेरे कहने का क्या मतलब, वो ढंग से सुनना तुम, ये मैंने ऐसे फालतू नहीं लिखा है। अगर कभी भी तुम्हारी इक्वेशन जो है उसका ऑर्डर ऑड है, ऑड पावर उसकी ऑड है, डिग्री ऑड है, तो 100% उसका एक रियल रूट होगा ही होगा। लेकिन अगर पावर इवन है तो हो सकता है कि उसका रियल रूट एक ही हो या हो सकता है नहीं हो। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, पहली इक्वेशन का एक रियल रूट है, क्यूबिक में देख लो रियल रूट है, लेकिन क्वाड्रेटिक में हो सकता नहीं हो। बस यही लॉजिक तुम्हें समझाना था, ठीक है। अब आप इसको ढंग से देखो, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका एक रियल रूट 100% होगा। उसको नाम दूंगा मैं कुछ अल्फा, मतलब ये गलत नहीं है, ये सही है। मैं यहां पर लिखूंगा दिस इज द इक्वेशन इन डिग्री ऑड, देयरफॉर वन रियल रूट अल्फा। इसका एक रियल रूट अल्फा मान लिया। अब इसका रूट अल्फा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो α³ + α - y = 0 लिखोगे। y उधर ले जाओ, α³ + α = y होगा। और इसको ढंग से देखो, ये f अल्फा हो गया। सोचो ये fx है तो ये f अल्फा हो गया। इसका मतलब ये है सर कि आप जानते हो ये x होता है, ये fx होता है, तो यहां पर जो भी कोई वैल्यू है उन सबकी प्री इमेज इधर कुछ ना कुछ है। क्योंकि मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, इसका एक रियल रूट होगा तो 100% इसकी कोई ना कोई वैल्यू इधर रिलेटेड होगी, यानी हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, ये कहने का मतलब। अब मुद्दा आता लिखे क्या, ठीक है। तो तुम्हारी बुक देखो, 1 तो मैंने कर दिया, उसको छोड़ो, नीचे आओ सब्जेक्टिव पे, क्या लिखा हो पढ़ो। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R, तुमने fx को y लिया, x³ + x = y हुआ, y इधर लेके -0 कर दिया। अब नीचे पढ़ो, वी नो डैट एन ऑड डिग्री इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रियल रूट, देयरफॉर फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y द इक्वेशन हैज ए रियल रूट अल्फा सच डैट, और तुमने यहाँ x की जगह डाल दिया अल्फा, वो सोल्व हो गया, आ गया अल्फा y = y। दस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू R such that f alpha = y, therefore f is on 2। ये लिखना है आपको, बस समझ गए। तो जो मैंने तुम्हारा एक क्वेश्चन छोड़ा था, 5th क्वेश्चन का एक पार्ट है, देख लो, वो यही सवाल था, उसमें क्यूबिक इक्वेशन ही थी, ठीक है भाई, ठीक है। अब आते हैं सर एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 22। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कर दिया हूं तुम्हारे को सर, इसमें 2 केस ले लो आप। तुम पढ़ो सवाल में, एक बार तुम्हें FN कैप दे रखा है, मतलब आप इस क्वेश्चन को ऐसे लो, यहां केस नंबर पहला लो, यहां केस नंबर तुम दूसरा लो। पहले तुम FN बराबर क्या लिखोगे, n + 1/2, दूसरा FN तुम क्या लिखोगे, तुम्हारा m/2। याद रखो यहां पर जो n है वो तुम्हारा ऑड है, यहां पर जो n है वो तुम्हारे पास में इवन है, ठीक है। मैं पहले चेक भी करा देता हूं तुम्हारे को, ये दोनों जो सेट है वो n to n पढ़ लो। अब मैंने 1 लिया, 1 लूंगा तो ये लूंगा, यहां डालूंगा तो 1 रिलेटेड हो गया 1 से। फिर मैंने 2 लिया, 2 लूंगा तो यहां डालूंगा तो 2 रिलेटेड भी हो गया 1 से। फिर मैं 3 लूंगा, 3 यहां डालूंगा तो मेरा 2 आ गया। 4 लूंगा तो ये लूंगा तो 4 से भी 2 आ गया। तो ढंग से देखो सर, ये मैनी 1 हो गया और ऑन 2 हो गया। अब मैनी 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल दे दो, f1 निकालो 1, f2 निकालो 1, हो गया मैनी 1, खत्म कहानी। अब लड़ाई ऑन 2, तो ऑन 2 के लिए तो जो रूल है वो फॉलो करना है, तो रूल फॉलो करना है, तो ये हो गए 2 केस डिवाइड। हो जाओ शुरू, डालो यहां पर क्या लिखोगे y,
इसको इधर लाओ, सॉल्व करो और बताओ। अब याद रखो इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज ध्यान रखना। इसका देखो जो डोमेन है ना वो तो तुम्हारा ऑड नंबर है क्योंकि ऑड पुटअप कर रहे हो, लेकिन जो कोडोमेन है वो सर पूरा नेचुरल नंबर है, क्योंकि जब तुम 1 डाल रहे हो तो 1 दे रहा है, जब तुम 3 डाल रहे हो तो 2 दे रहा है, तो नेचुरल नंबर आ रहा है, पूरा ध्यान रखना। अब इधर आते हो जब तुम, तो यहां डोमेन तो तुम्हारा इवन नंबर है और तुम्हारा कोडोमेन वही नेचुरल नंबर है। समझ में आ गई बात? लैंग्वेज लिख दो, यही लैंग्वेज लिखनी है जो अपन ने करी थी, साफ करा वैसे लिखना है तुम्हें, वही करो रूल, और नया रूल तो कुछ है नहीं। पढ़ लो सर, सवाल यही है, पढ़ लो। शो दैट दिस फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। समझ गए? अब इसने तो बहुत छोटा स्वीट कर रखा है, लेकिन मैंने तुम्हें पूरा तरीका बता दिया। अगला क्वेश्चन सेम है सर, पेज तो बदलो मत, नहीं पेज मत बदलो, यहीं देखो नीचे एफ तुम्हारा n to n है और एफ एन तुम्हें दे रखा है n -1 की पावर n, ये लिखा हुआ है, इधर देखना सर। एफ एन तुम्हें दे रखा है n -1 की पावर n, तो सर दो केस में डिवाइड कर दो इसको, एक बार n क्या ले लो सर इवन और एक बार n क्या ले लो ऑड। तो तुम सोचो जब इवन लोगे तो ये पावर इवन होगी, तो इवन होगी तो ये बन जाएगा 1, तो ये हो गया n -1, और जब ऑड लोगे तो ये होगा -1, तो ये हो गया n + 1। कर लो सब, ये सेम चीज होगी, सोच लो। समझ गए? ठीक है सर, अगला देख लो 24 सेम है, बोलो। ठीक है, वो दो केस बना लो यार। अच्छा, और मजेदार चीज सुनो, तुम्हें लिख दिया अगले ने कि यार बाइजेक्टिव है, प्रूव करो, तो फिर दिमाग ही क्यों लगाना है? बाइजेक्टिव प्रूव करना है तो बाइजेक्टिव में ये दोनों केस अलग अलग होने चाहिए, 1 1 का भी अलग, ऑन टू का अलग, 1 1 का अलग, ऑन टू का अलग, दोनों अलग अलग केस। ठीक है, 25 26 काट दो, नहीं आते। वैसे तो मैंने अभी तुम्हें समझा दी है, भले तुम पढ़ के देख लो, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो वो ऑन टू होगा, और ऑन टू है तो 1 1 होगा, क्योंकि सेट A to A है। अगर A to B होता तो फिर सोचता मैं कि A में कितने एलिमेंट है, B में कितने एलिमेंट है, फिर दिमाग लगाता, पर अभी क्यों लगाऊं? पर ये नहीं आते हैं, कोई फालतू टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। ठीक है सर, एक्सरसाइज में आ रहा हूं। 2 सवाल मैंने छोड़े थे सर, दोनों आपको दिखा देते हैं। पहले 23 देखो, हो गया, अभी बता दिया, देख लो, बोलो। अब बचे 22, तो वो सुन लो सर। ये है f(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तुम्हें बोल रहा न तो 1 1 है न ऑन टू है, तो सर एग्जाम्पल दे लो, दोनों के अंदर ही ढूंढ लो ऐसी जगह पे जो 1 1 नहीं आ रहा है, और ढूंढ लो जो ऑन टू नहीं आ रहा है, बात खत्म हो गई। समझ गए? लो सर, कंप्लीट हो गया। खाली पहली एक्सरसाइज तुम्हारे कोर्स में थी, आगे कुछ भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है। इनवर्स भी हट गया और FOG GOF वो भी हट गया, तुम्हारे कोर्स में दोनों है ही नहीं, तो कोई मतलब है नहीं करने का, और तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया पूरा। डेट्स ऑल। अब तुम्हारा सुन लो, जो रिवीजन क्लास में लूंगा वो मैं चालू करूंगा 20 के बाद। ठीक है, और रिवीजन क्लास जो मैं लूंगा 20 के बाद चालू करूंगा, और उस क्लासों के टेस्ट देने पड़ेंगे तुम्हें यहीं पर ऑफलाइन, और क्लासेस भी मैं तुम्हारी ऑफलाइन ही लूंगा भाई, सुन लेना गान बोल करके। ठीक है, और वो मैं तुम्हें बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, 15 तारीख बाद तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। और उसके बीच में अगर तुम्हें किसी को कुछ पढ़ना है कि सर हमारे को ये नहीं आता, हमारे को वो नहीं आता, तो भैया मेरे से फ़ोन कर लो और फ़ोन पे बात करके आ जाओ यहाँ पे, मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैंने ऑफलाइन चालू कर दिया है। ठीक है।